तो सिंपल है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसके जनरल फार्मूला की, ठीक है। तो क्या होता है जनरल फार्मूला, आयुष क्या होता है जनरल फार्मूला? तो देखो जो एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया हुआ है उसी से हम लोग भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जनरल जो फार्मूला होता है RN2 प्लस और Cl माइनस, या X माइनस कर लो, Cl माइनस नहीं करके क्या कर लो, X माइनस, ठीक है। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जनरल फार्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है सृष्टि। और होपलेस नहीं होना है, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, एक ही बार नहीं आएगा। धीरे धीरे पढ़ोगे, डेली रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जनरल फार्मूला की हम लोग बात करें डाइजोनियम सॉल्ट की, तो क्या होता है RN2 प्लस और X माइनस। अब देखो यहाँ पे R जो है ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, दिस इज द एराइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एराइल ग्रुप है। अब एनसीईआरटी में भाई R से रिप्रेजेंट किया हुआ है एराइल ग्रुप को, तो हम लोग भी कर लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर, ठीक है। नहीं तो आयुष आ जाता है मेरे पास, सर एनसीईआरटी में तो R से लिखा हुआ था, तो जिससे रिप्रेजेंट किया हुआ एनसीईआरटी में हम लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। AR से भी चाहोगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। X माइनस की अगर हम लोग बात करें तो X माइनस आपका क्या हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस एक्सेट्रा, BF4 माइनस एक्सेट्रा। तो ये आपके X हो सकते हैं, क्लियर है। और भी होंगे X, हम लोग देखेंगे आगे एक एक करके, ठीक है। अगर हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट की हम लोग बात करें, प्रिपरेशंस की हम लोग बात करें इसके, ठीक है। तो इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसके प्रिपरेशंस के बारे में, याद होगा आपको कि एनिलीन का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें नाइट्रस एसिड एलॉन्ग विद HCl के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है यहाँ से, BgC बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज द एनिलीन। इसमें कोई डाउट है सृष्टि? बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एनिलीन। और इस एनिलीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड, किसके साथ, नाइट्रस एसिड और अलॉन्ग विद HCl। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का हो जाता है रिमूवल। और रिएक्शन हम लोग कराते हैं कहाँ पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। कई बार मैं बता चुका हूँ, जिस टेम्परेचर पे आयुष कंबल ओढ़ के क्या करता है, सोता है, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं सोना है, बोर्ड का पेपर है गधे, नहीं तो फिर मार्क्स पूरा आएंगे फिर। और यहाँ से 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बाहर, और यहाँ से हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। और रिएक्शन कोई नया नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। सेंड में रिएक्शन देखा था ना हमने हेलो एल्केन हेलोरिन्स के अंदर, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ की डिस्कशन किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से एनिलीन से हम लोग BDC फॉर्म कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है। पूरा नाम लिख दूँ सृष्टि BDC का, क्या होगा BDC का नाम क्या है, लिख देता हूँ, चलो लिख ले लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो नहीं आता है पूछना है सृष्टि, ठीक है। खुशबू तुम भी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर सब कुछ तुम्हें आ ही जाता फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है, नहीं थी। लेकिन नहीं आता है तभी तो आप मेरे पास आए, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, जल्दी कर। केमिकल रिएक्शंस, तो डाइजोनियम सॉल्ट के केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। और आपके कन्वर्जन जो ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स हैं उसमें इसकी हेल्प काफ़ी आपको मिलेगी कन्वर्जन करने में, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसके हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस पढ़े हो इसके पहले तुम लोग? तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन
रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो अभी हम लोग और रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, N2 का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में से N2 का रिप्लेसमेंट हो रहा है, और उसी को हम लोग इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले समझ लो फिर लिख लेना, तुम लोग कॉपिया लेना बाद में। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है तुम्हारा रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। क्या होता है आयुष, हैलाइड और साइनाइड आयन क्या होते हैं, हैलाइड आयुष क्या होते हैं, साइनाइड Cn माइनस, और हैलाइड क्या होते हैं, X माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, तो पहला हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हाइलाइड और साइनाइड से कौन रिप्लेस हो रहा है, N2। क्लियर है सृष्टि? तो इस रिएक्शंस के अंदर N2 का रिप्लेसमेंट जो हो रहा है किससे हो रहा है, हैलाइड और साइनाइड से। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द Ar मतलब क्या है, एराइल ग्रुप, और ये आपका N2 प्लस और Cl माइनस क्या मिल गया आपको, डाइजोनियम। तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं, Cl माइनस नहीं लेके हम लोग X माइनस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, X माइनस। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें क्यूप्रिक क्लोराइड CO2Cl2 और एलॉन्ग विद HCl, इसी के करस्पॉन्डिंग एसिड लेना है। क्लियर है? या इसका हम लोग रिएक्शन करा दें CO2Br2 और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा होगा, HBr। क्लियर है? और हम लोग ले लें यहाँ पे COCN और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड ले लें क्या हम लोग, HCN। NCERT में KCN लिखा हुआ है, HCN भी तुम लोग यहाँ पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, N2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, N2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, हैलोजन से और साइनाइड से। ठीक है, तो यहाँ से N2 को रिप्लेस करो और N2 के जगह कौन आके लग जाएगा, Cl। यहाँ पे N2 के जगह कौन आके लग जाएगा, Br, और यहाँ पे N2 के जगह कौन आके लग जाएगा, Cn। ठीक है, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बाहर हो रहा है, N2 का रिप्लेसमेंट हो रहा है हैलाइड और साइनाइड आयन से। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, बेंजीन नाइट्राइल, या नाइट्राइल बेंजीन में हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? और इन्हीं को एक साथ हम लोग रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस इज द सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, इसी डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग रिएक्शन करा दें N2 प्लस और X माइनस। इसी डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, कॉपर पाउडर विद HCl के साथ, कॉपर पाउडर विद HCl और कॉपर पाउडर विद HBr के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पे भी किसका रिप्लेसमेंट होगा, N2 का, किससे, हैलोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे Ar के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ पे Ar के साथ कौन आके लग जाएगा, Br, और कौन रिप्लेस हो जाएगा, N2, और यहाँ पे कौन रिप्लेस हो जाएगा, N2, और ये COX यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। और इस रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देते थे सृष्टि, गेटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या था, दिस इज द गेटरमैन रिएक्शन। गटरमैन नहीं है, गेटरमैन है। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना है रिएक्शंस के अंदर। क्या करना है आपको, हैलोजन से N2 को क्या करना है, रिप्लेस, हैलोजन से N2 को रिप्लेस, साइनाइड से N2 को रिप्लेस। क्लियर है? और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? आयुष था क्या, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड। चलो ऑन कर लो, लेक्चर ऑन कर दिए थे पहले ही, नहीं अभी ऑन किया ना, पैड लग गया, ऑन है अभी, तो उसको ड्रॉप ही कर लो अब, गधे कहीं के। तो फर्स्ट आपका हो गया रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। N2 का रिप्लेसमेंट हम लोग किससे कर रहे हैं, हैलाइड और साइनाइड से। नेक्स्ट लिखो सेकंड रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन।
रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन। तो सेकेंड रिएक्शन है इसका रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन। क्लियर है? तो हम लोग N2 का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किससे? आयोडीन से। क्लियर है? तो दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। अब तो लिख लिख के तुम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बन गए हो खुद। ठीक है, अब इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? KI के साथ। जब इसे हम लोग हीट कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या मिल जाता है हम लोग को? N2 को बाहर करो और एराइल ग्रुप के साथ किसको जोड़ दो? I को। और भाई N2 तो निकलेगा ही, इसको तो फिक्स कर लो कि हर केस में N2 क्या होगा? रिप्लेस होगा। किससे निकलेगा? नाम ही लिखा हुआ आयोडाइड से, तो आयोडीन को लगा लेना, N2 को क्या कर लेना? रिप्लेस। और K के साथ क्या जुड़ जाएगा? क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं? आयोडोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। देखो वहाँ पे जब हमने रिएक्शन कराया था, आयोडीनेशन हमने कराया था, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या था? रिवर्सिबल था। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से आयोडोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन कोई रिवर्सिबल नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड आपका रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन। किसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सृष्टि? रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन। किसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन। देखो यहाँ पे N2 का रिप्लेसमेंट, N2 का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किससे? फ्लोराइड से। ठीक है, तो दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट Ar(N2 प्लस और X माइनस, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? HBF4 के साथ। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? Ar(N2 प्लस और BF4 माइनस, Ar(N2 प्लस और BF4 माइनस। क्लियर है? ये किस में टूट जाता है? H प्लस और BF4 माइनस में। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ, यानी N2 के साथ कौन आके लग जाएगा? BF4 माइनस। और जब फर्दर इसको हम लोग हीट करते हैं, फर्दर जब हम लोग इसको हीट करते हैं, तो फ्लोरीन से कौन रिप्लेस हो जाएगा? N2। फ्लोरीन से कौन रिप्लेस हो जाएगा? N2। और यहाँ से N2 बाहर होगा और प्लस यहाँ पे क्या बाहर होगा? और BF3। क्लियर है? तो ये बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट आपको याद रखना। जल्दी करें, फास्ट आयुष। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लिखो रिप्लेसमेंट बाई हाइड्राइड आयन। नहीं लिख पाए हो? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। रिप्लेसमेंट बाई हाइड्राइड आयन। ठीक है, थर्ड है ना, ये फोर्थ है। तो रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ ये हो गया सृष्टि। रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन लिख लो, सिंपल। रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। तो किसका रिप्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं? किसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आयुष? गधे, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किससे? हाइड्रोजन से। तो नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के साथ, H3PO2 के साथ, और एलोंग विथ वाटर। तो हम लोग क्या मिल जाता है यहाँ से? N2 रिप्लेस होगा किससे? हाइड्रोजन से। और यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा बेंजीन। क्या मिल जाएगा? बेंजीन। और साथ ही साथ हम लोग क्या मिलता है? H3PO3 और प्लस N2 तो बाहर होगा ही, और प्लस यहाँ से HCl भी हम लोग को मिल जाता है। क्लियर है? तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, N2 को बाहर करना है, किसको जोड़ लेना है? हाइड्रोजन। क्लियर है? एक और रिएक्शन है जिससे आपका N2 किससे रिप्लेस होता है? हाइड्रोजन से। N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन करा दें हम लोग इथेनॉल के साथ। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। तो यहाँ भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? N2 हाइड्रोजन से। यहाँ से भी हम लोग क्या मिल जाएगा? बेंजीन। और यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर।
और साथ में हम लोग को क्या मिल जाता है, एसिटाल्डिहाइड भी मिल जाता है, तो बाई प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ आपका रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये रिएक्शन तुम लोग कर चुके हो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर चुके हैं इस रिएक्शन को। सृष्टि याद है जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे फिनॉल का, तो वहाँ पे हमने किया था क्या कि किसी भी बीडीसी का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसके साथ, वाटर के साथ हम लोग क्या कर दें, हीट कर दें। देखो होता क्या है, ये जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है समझ लो ये कोल्ड कंडीशन में ही स्टेबल होता है। जैसे ही आप हीट करेंगे तुरंत ही N2 यहाँ से क्या कर देगा, बाहर, और N2 बाहर होता है और Ar के साथ कौन आकर जुड़ जाता है, OH, और प्लस यहाँ से N2 क्या हो जाता है बाहर, यहाँ से हम लोग को फिनॉल मिल जाता है। याद रखना है ये BDC जो होता है, डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो कहाँ स्टेबल होते हैं, कोल्ड कंडीशन में। थोड़ा सा भी हीट करेंगे तुरंत वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, फिनॉल फॉर्म कर लेगा। ठीक है आयुष, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन लिख लो, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। तो हम लोग किससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं N2 का, नाइट्रो ग्रुप से, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, समझोगे यहाँ पे। फिफ्थ है ना, ये सिक्स्थ है ना, देखो यहाँ पे। तो दिस इज द BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, HBF4 के साथ। अभी आपने प्रोडक्ट फॉर्म किया था, इसमें किस में टूटेगा, H प्लस और BF4 माइनस में, पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट के साथ और निगेटिव पार्ट। सृष्टि कोई डाउट है इसमें? और फर्दर जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जब हम लोग हीट करते हैं तो N2 किससे रिप्लेस हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप से, और यहाँ से हम लोग को नाइट्रो बेंजीन मिल जाता है और N2 यहाँ से क्या हो जाता है बाहर। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है? नेक्स्ट रिएक्शन है बी आपका, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ N2 या डाइजो ग्रुप। तो सेकेंड रिएक्शन है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। N2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजो ग्रुप, डाइजो ग्रुप। अभी तक देखो, अभी तक जितने भी रिएक्शन देख रहे थे हम लोग उसमें डाइजो ग्रुप का क्या हो रहा था, रिप्लेसमेंट हो रहा था, N2 का रिप्लेसमेंट हो रहा था। लेकिन अब जो हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं उसमें N2 का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, N2 का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है समझ लो सृष्टि, पहले देख लो फिर लिख लेना। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC N2 प्लस और Cl माइनस। क्लियर है? जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल के साथ। दिस इज द फिनॉल, सृष्टि फिनॉल है ये, ठीक है, फिनॉल है। इसको कैसे भी उल्टा लटका दो या पैर ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिनॉल ही रहेगा। ठीक है, अब मैं ही उल्टा हो जाऊं, पैर ऊपर कर लूँ तो क्या इंसान से कुछ और थोड़ा ना हो जाऊँ, इंसान ही रहूँगा ना। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से फिनॉल को लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम लोग समझोगे, तुम लोग बताओ फिनॉल जो होता है वो क्या होता है। फिनॉल में अगर OH ग्रुप की बात करें तो किसके तरह काम करता है OH ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैराडाइक्टिंग। और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर, और पैरा वाला क्या होता है, मेजर। अच्छा तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है क्या, यानी ये किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तरह। किसके तरह, इलेक्ट्रोफाइल के तरह। और ये इलेक्ट्रोफाइल के तरह काम करे और कहाँ जाके जुड़ जाएगा, पैरा पोजिशन पे। N2 से यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा और ये जो है ये पूरा ग्रुप यहाँ पे जाके पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट है? तो देखो यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्लियर है? और बेसिक मीडियम हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे होगा क्या
कि फिनोल में हाइड्रोजन बाहर होगा और ये पूरा ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, और इसको हम नाम क्या देंगे, तो देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ये ऑरेंज डाई किस कलर का होता है, ऑरेंज डाई। क्लियर है, रुक जाओ, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब इसी हम लोग BDC का रिएक्शन करा दें, इसी BDC का हम लोग रिएक्शन करा दें N2+। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो अपने पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं किसके तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और भाई ये ऑर्थोपैराडाइट एक्टिंग, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा, इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नहीं पढ़े थे क्या तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इसका अगर हम रिएक्शन करा दें इस BDC का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सृष्टि, आयुष क्या बोलेंगे इसे, दिस इज द एनिलीन। वेरी गुड, क्या है, एनिलीन है। और यहाँ पे भी क्या होगा, एनिलीन आपको पता ही है, NH2 ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपैराडाइट एक्टिंग, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, ऑर्थोपैराडाइट एक्टिंग। और यहाँ पे इसके सामने क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ जाके जुड़ेगा, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, माइनर, और पैरा पे क्या मिलता है, मेजर। तो इसीलिए हमेशा कहाँ जाके जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। और यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका नाम क्या दोगे तुम लोग, इसका अगर नाम हम लिखना चाहें क्या लिखोगे, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। और ये रेड डाई होता है, कैसा डाई होता है, रेड डाई। क्लियर है, यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो इसमें N2 का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और N2 का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए N2 क्या रह रहा है, रिटेन रह रहा है। क्लियर है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, तो कहीं कपलिंग रिएक्शन अगर आ जाए तो इसी रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन, याद रहेगा। तो तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट हो चुका है, ख़त्म। ठीक है, आसान है, ठीक है। तो एक बार सारे रिएक्शंस को लिख लिख के, ठीक है, और समझ समझ के सारे रिएक्शंस करोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे, फिर ये सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है, घर पे जाके सारे रिएक्शंस को लिख लिख के एक बार करना है, ठीक है। सृष्टि, ठीक है, आयुष, यहाँ पे तुम लोग येलो डाई कर लोगे। वो रेड हम लोग को कहाँ मिलता था, 2,4-DNP के अंदर येलो डाई। क्लियर है, तो इन रिएक्शंस को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शंस। और कौन सा मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है, OH ग्रुप ऑर्थोपैराडाइट एक्टिंग, पैरा पे मेजर, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। NH2 ग्रुप भी क्या है, ऑर्थोपैराडाइट एक्टिंग, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के जुड़ेगा, पैरा पोजीशन। क्लियर है, ठीक है। तो जो नई वाली बुक है तुम्हारी उसमें है 9.9 नई वाली बुक के अकॉर्डिंग, और जो ओल्ड NCERT है उसमें कौन सा ये है, 13.9। ठीक है, तो एमाइंस का एक्सरसाइज का 13.9 क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है आपसे, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फ्लोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन में आपको क्या बताना है कि A, B और C प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, ये बताने हैं आपको। ठीक है, देखो पहला है इथाइल आयोडाइड, पहला क्या है, इथाइल आयोडाइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaCN के साथ। क्या मिलेगा सृष्टि, आयुष, इथाइल नाइट्राइल। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, आपको पता ही है कि एक एमिडेंट लिगेंड की तरह काम करता है, कौन, CN, और NaCN जो है किसमें टूटेगा, Na+ और CN- में। देखो यहाँ पे CH3 CH2I, और इसका हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे NaCN के साथ, किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na+ और CN- के साथ। और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से आयोडीन बाहर होगा और CN आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा
इथेन नाइट्राइल, क्या मिल जाएगा? इथेन नाइट्राइल। है कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? और प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? NaI PPT के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। क्या मिल गया हम लोग को? इथेन नाइट्राइल मिल गया। अब तुम लोग की याद होगा जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशंस पढ़ा था। अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें, अगर हम लोग नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिल जाता है हम लोग को? अमाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो CH3 CH2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड मिल जाता है हम लोग को। क्या मिल जाता है? एमाइड। और याद करो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एमाइड का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें, इस एमाइड का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? NaOH विद Br2 के साथ। देखो 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अमाइंस के अंदर। कौन कौन से? एक तो है गैब्रियल थैलीमाइड, होफमैन ब्रोमामाइड, आइसोसाइनाइड टेस्ट और वही कार्बाइलेमाइन टेस्ट, और एक है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? NaOH विद Br2 के साथ, NaOH विद Br2 के साथ, तो यहाँ से ये ग्रुप क्या हो जाता है? बाहर। और ये NH2 किसके साथ जाके चिपक जाएगा? इस एल्काइल ग्रुप के साथ, CH3 CH2 NH2। तो यहाँ से हम लोग को इथेन एमाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इथेन एमाइन। और मैंने बताया था कि इसमें हमेशा ही कौन सा अमाइन मिलता है? 1 डिग्री अमाइन मिलता है। और इथेन अमाइन क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। क्वेश्चन आए समझ में? कोई डाउट है? आसान है? कोई वैसा रिएक्शन है जो नहीं कराया हुआ है? ठीक है आयुष, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम क्या है आयुष? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अरे गधे, जब मैं N2+ और Cl- नहीं लिखा तो बोल रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। BDC, दिस इज द BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का ही तो पार्ट है ये BDC। ठीक है। अच्छा, इस BDC का तुम लोग का रिएक्शन करा दो C6H5 N2+ और Cl- का अगर रिएक्शन हम लोग करा दे किसके साथ? CuCN के साथ। किसके साथ? CuCN। ठीक है, बताओ क्या मिल जाएगा? यहाँ से N2 बाहर होगा और कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा? बेंजीन नाइट्राइल। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, अब इसकी हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोलिसिस, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने हैं। और याद होगा आपको कि अगर नाइट्राइल का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है? जाके तुम लोग देखो, वहाँ पे एनसीईआरटी में देखोगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा बन गया। क्या बन गया? थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। C6H5 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द एराइल ग्रुप। और इससे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप। अब इसका रिएक्शन कराना है अमोनिया के साथ, और हीट जब करते हैं, सृष्टि बता दो जल्दी से। दिस इज द एसाइल ग्रुप, ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से OH बाहर होगा, यहाँ से H बाहर होगा। बताओ क्या फॉर्म कर देगा? बेंजीनमाइड, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 क्या फॉर्म कर देगा? एमाइड फॉर्म कर देगा। तो ये आपका प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा था क्या कि A कौन सा होगा? तो दिस इज द A। B कौन सा होगा? तो दिस इज द B, बेंजोइक एसिड। और C कौन सा होगा? तो दिस इज द C, अमाइड। आसान है? ठीक है। देखो जब सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कर लोगे ना, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को पढ़ने में। फिर सारी चीज़ दिखेंगी। जब इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो खूब एक्साइटमेंट आएगा मैथ की तरह। ठीक है, क्वेश्चंस कर करके आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए। नोट कर लिए सारे लोग? जल्दी से नोट कर। आयुष, सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, थर्ड फोर्थ तुम लोग खुद से करोगे। देखो, दिस इज द बेंजोइक एसिड।
इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। देखो ये अभी सारे रिएक्शंस किया हुआ है तुम्हारा, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। देखो तो यहाँ से हम लोग को ए प्रोडक्ट मिल रहा है, और फर्दर जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, बी प्रोडक्ट मिल रहा है। और फर्दर हम जो इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ, तो हम लोग को सी प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन कोल्ड कंडीशन में। कहाँ पे, कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABC और बताना है आपको। देखो फर्स्ट रिएक्शन देखो तुम लोग, फर्स्ट रिएक्शन देख लो सृष्टि, फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा, क्या होगा, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल अमाइड फॉर्म्ड हो जाएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ जब हीट करेंगे, तो क्या होगा, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, इथेनेमाइड। क्या मिल जाएगा, इथेनेमाइड। अब देखो तुम लोग याद करो होफमैन ब्रोमाइड। देखो हो सकता है कि होफमैन ब्रोमाइड में ये NaOH और प्लस Br2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है सृष्टि, NaOBr। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो होफमैन ब्रोमामाइड ही हो रहा है, याद रखना है। कहीं अगर NaOBr लिखा हुआ है ना, तो NaOH और प्लस Br2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaOBr। याद है जब हमने रिएक्शन किया था कहाँ पे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से C डबल बॉन्ड ग्रुप बाहर होगा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, HOF, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD कर लो, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और इस CH3 के साथ कौन आके लग जाएगा, NH2, और फर्दर जब इसका रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, NaNO2 और प्लस HCl के साथ, तो ये क्या बना लेगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और Cl माइनस फॉर्म कर लेगा। है कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब थोड़ा सा भी इसको हीट करोगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को, एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। तो इतना तुम लोग करके आओ, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर ही। नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन देखो 13.11, क्वेश्चन नंबर 13.11, 13.11, ठीक है। क्या है 13.11 में, एनिलीन है आपका, एनिलीन है C6H5NH2, और इस एनिलीन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ, एल्कोहलिक बेस के साथ। याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, आइसोसाइनाइड टेस्ट, याद है। यानी यहाँ से रिएक्शन आपको याद करना है, कैसे करोगे, देखो मैंने बताया था आप लोग को कि हमेशा ही कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देता है सृष्टि, 1 डिग्री, ओनली एंड ओनली 1 डिग्री में। देखो ये रिएक्शन को याद कैसे रखोगे, यहाँ से क्या होता है 3 मोल HCl बाहर होता है, क्या होता है 3 मोल HCl यहाँ से बाहर, HCl HCl HCl, और यहाँ से क्या फॉर्म कर लेगा बताओ, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या फॉर्म कर लेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, और प्लस यहाँ से क्या बाहर होगा 3 मोल HCl, और ये 3 मोल HCl किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, 3 मोल KOH के साथ, 3 मोल KOH के साथ क्या मिल जाता है प्रोडक्ट हम लोग को, 3 मोल KCl और 3 मोल H2O। यानी कि यही जो फिनाइल आइसोसाइनाइड जो बनेगा, दिस इज द फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो डरना नहीं है, यही इसी को हमने लिखा है C6H5NC को ही हमने ओपन करके स्ट्रक्चर लिख दिया है, तो ये मत सुनना कुछ और प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस फिनाइल आइसोसाइनाइड की, तो इसका स्मेल कैसा होता है, फॉल स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है, फॉल स्मेल। और इससे हम लोग 1 डिग्री अमाइन का क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो बाकी बाई प्रोडक्ट तो तुम लिख लोगे ना, ये HCl HCl क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, यानी 3 KCl और 3 H2 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 3 KCl और प्लस 3 H2 यहाँ से मिल जाएगा।
क्लियर है? कोई डाउट है? कौन सा रिएक्शन है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन कर पाओगे तुम लोग? आसान है। सेकंड अभी किया था हमने, N2 का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। थर्ड रिएक्शन कर लोगे? एनिलीन आपको पता ही है क्या होता है, ऑर्थोपैरा एक्टिंग, यानी सल्फोनिल ग्रुप कहाँ के जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पे, और ये डाईपोलर आयन या ज्विटर आयन भी फॉर्म करता है। ये क्या करता है? डाईपोलर आयन या ज्विटर आयन। ठीक है। नेक्स्ट Br2 के साथ एक्वस फॉर्म में क्या हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिल जाएगा, 2,4,6 टाइप। ठीक है, तो बाकी कर लोगे क्वेश्चंस, कराए हुए सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग